A very warm welcome to all my subscribers. Hope you all are well and will do good too. एलटी हिंदी कमीशन की तैयारी की ओर हम अग्रसर हैं और मैं फिर बता दूं कि यह प्रश्नोत्तरी हिंदी साहित्य की तमाम राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह किसी विशेष राज्य तक ही सीमित है या वहीं के लिए उपयोगी है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट। प्रश्न 20 तक हमने देख लिए थे। प्रश्न 21 देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तिबोध पंत या फिर दुष्यंत कुमार। तो चांद का मुंह टेढ़ा है इस काव्य संग्रह के रचनाकार हैं मुक्तिबोध जी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? विकल्प हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। वैसे तो ये चारों विकल्प छायावाद की प्रमुख स्तंभ हैं और इन्हें छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर बताना है कि तोड़ती पत्थर जो बहुत चर्चित कविता है उसके कवि कौन है। तो देखिए, निराला जी की यह कविता रही है तोड़ती पत्थर। ठीक है, तो इसलिए विकल्प सी सही उत्तर होगा। फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी श्रेणी में आते हैं? राष्ट्रीय उपन्यासकार की श्रेणी में, प्रादेशिक उपन्यासकार की श्रेणी में, आंचलिक उपन्यासकार की श्रेणी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंचलिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, क्योंकि इनका बड़ा ही प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, उसे कौन भूल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, धर्मवीर भारती कौन सी पत्रिका के संपादक रहे हैं? धर्मयुग पत्रिका के, सरस्वती पत्रिका के, कवि वचन सुधा पत्रिका के या फिर सरिता पत्रिका के। तो धर्मवीर भारती जी संपादक रहे हैं धर्मयुग पत्रिका के। विकल्प ए सही उत्तर। इनमें से उपन्यास सम्राट कौन से हैं? यशपाल शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। उपन्यास सम्राट पूछा है तो सही विकल्प होगा मुंशी प्रेमचंद। और वैसे साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट होने के साथ साथ कहानी सम्राट भी कहे जाते हैं। अधोलिखित या निम्नलिखित में से नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नाटक सम्राट की संज्ञा दी जाती है जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, जैसे बहुत चर्चित नाटकों के नाम अगर मैं गिनाऊं आपको, कामना, एक घूंट, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, इस तरह के कई नाटक इनके द्वारा लिखे गए और नाटक विधा को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए या इस वजह से भी इन्हें नाटक सम्राट कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, जयपुरी या मध्य पहाड़ी। तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा, जिसे बोली भी कहा जाता है, खड़ी बोली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है खड़ी बोली। विकल्प बी सही उत्तर। पूर्वी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? अवधी, बांगरू, मेवाड़ी या फिर कुमाऊनी। तो पूर्वी हिंदी की उपभाषा है अवधी। विकल्प ए सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्याकरण का है? मुहावरा, शब्द, लोकोक्ति या इनमें से कोई नहीं। व्याकरण का अंग है शब्द। ठीक है, सही विकल्प होगा यहां पर शब्द व्याकरण का अंग है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, च, म या फिर ब। अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में अंतस्थ व्यंजन है ब। बाकी ग, च और म ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? पद्मावत, मधुमालती, मृगावती या रामचरितमानस। वैसे तो ये सभी विकल्प अवधी भाषा में ही रचे गए हैं। जो वैकल्पिक ये महाकाव्य हैं चारों के चारों और अवधी भाषा में ही रचे गए हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस या आचार्य।
तो देखिए ऋतु शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है या प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताना है। विकल्प है चिंतामणि, झरना, आंसू या कामायनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, जो 4 भागों में है, और झरना, आंसू तथा कामायनी यह जयशंकर प्रसाद के काव्य हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका का उपयोग हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किसने किया? मिश्र बंधुओं ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने या रामकुमार वर्मा ने? तो देखिए हिंदी शब्द सागर की भूमिका का उपयोग किया है अपने साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा पंक्ति में आप क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम? तो जहां पर आप अपने आप की बात की जाती है तो उसे निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है, इसीलिए विकल्प बी सही उत्तर। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? विकल्प है साहित्य संदेश, विशाल भारत, सरस्वती या फिर विनय पत्रिका। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से हिंदी साहित्य का एक युग जाना जाता है, राइट, भारतेंदु युग के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो यह एक बड़े रचनाकार थे और सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। इन्होंने लगभग 18-20 सालों तक सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। 1903 से यह इस पत्रिका के संपादक रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका आकार प्रकार, विषय निरूपण, घटना का चयन या फिर पात्रों की विविधता। तो उपन्यास और कहानी में जो मूल अंतर होता है ना, वह होता है उसका विषय निरूपण। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, हबीब तनवीर या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि बकरी बहुचर्चित नाटक के रचनाकार रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और ये नई कविता के बहुचर्चित कवि भी थे। नेताजी कहिन के लेखक हैं कौन? रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल या फिर मनोहर श्याम जोशी? तो देखिए मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है नेताजी कहिन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है कैसी? उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो गेहूं और गुलाब यह उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप सभी सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि कमेंट और लाइक किया कीजिए, ठीक है, अपनी राय दिया कीजिए। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ हिमाचल प्रदेश राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही वीडियोस हैं या ये प्रश्नोत्तरी हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य जो है ना वह पूरे इंडिया में एक ही है। वो क्वेश्चन नहीं चेंज हो सकते, वह रचना विधा नहीं चेंज हो सकती, वह जो जितना भी लिटरेचर रचा गया है हिंदी में वह चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सेम ही होते हैं, बस एक राजा का नाम दिया जाता है, बस जस्ट ओनली। तो आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।